तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक पहाड़ी गांव था जहां की हवा में हमेशा पवित्रता महसूस होती थी। इस गांव के लोग बहुत धार्मिक थे, लेकिन उनमें एक अजीब सा अंधविश्वास था। वे मानते थे कि देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उन्हें बहुत शोर और दिखावा करना होगा। हर साल दुर्गा पूजा पर वे ढोल नगाड़े बजाते, जोर जोर से मंत्र बोलते और लाउड स्पीकर पर भजन बजाते, जिससे पूरे गांव में शोर ही शोर रहता था। गांव के एक छोटे से घर में एक बुजुर्ग पुजारी रहते थे, जिनका नाम पंडित ओमकार था। वे बहुत शांत स्वभाव के थे और मानते थे कि सच्ची पूजा मन की शांति में होती है। वे हर साल लोगों से कहते, बच्चों, पूजा में इतना शोर मत करो, देवी को शांति पसंद है। लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता था। इस साल दुर्गा पूजा से ठीक पहले पंडित ओमकार बीमार पड़ गए। उनकी आवाज चली गई और वे बोल नहीं पा रहे थे। गांव के लोग चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि बिना पुजारी के वे पूजा कैसे करेंगे। पूजा का पहला दिन आया। गांव वालों ने पहले की तरह ही शोर शराबे के साथ पंडाल सजाया। लेकिन जब मंत्र बोलने की बारी आई तो सब चुप हो गए, क्योंकि उनके पास कोई पुजारी नहीं था। गांव के मुखिया ने कहा, हम बिना मंत्रों के ही पूजा करेंगे। अगले 9 दिनों तक गांव में एक अजीब सा माहौल था। ढोल नगाड़े तो बज रहे थे, लेकिन मंत्र नहीं बोले जा रहे थे। लोगों को यह अजीब लग रहा था, लेकिन वे पूजा जारी रखे हुए थे। एक शाम जब सब लोग पंडाल में बैठे थे तो उन्हें एक अद्भुत शांति महसूस हुई। शोर कम था और पहली बार वे अपने मन की आवाज सुन पा रहे थे। बच्चों ने चुपचाप पंडाल में फूलों की माला बनाई और महिलाओं ने अपने मन में ही भजन गाए। 9वें दिन जब पूजा समाप्त हुई तो गांव में एक अलग ही सुकून था। अचानक एक छोटी सी लड़की, जिसने पंडित ओमकार के घर से फूल लाए थे, ने कहा, आज पंडाल में बहुत शांति है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देवी सच में हमारे बीच हैं। उसकी बात सुनकर सबने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ में आया कि बिना शोर के उनकी भक्ति ज्यादा गहरी और सच्ची थी। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि पंडित ओमकार की बीमारी एक संयोग नहीं, बल्कि देवी का एक संकेत था। उसी रात पंडित ओमकार की आवाज वापस आ गई। वे गांव के मुखिया के पास गए और कहा, देवी ने तुम्हें ये सिखाया है कि उनकी सच्ची पूजा शोर में नहीं, बल्कि मन की शांति में होती है। उस साल की दुर्गा पूजा ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि भक्ति का दिखावा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है मन की शांति और सादगी। और माँ की सबसे बड़ी कृपा तब होती है जब हम मौन रहकर भी अपनी भक्ति को व्यक्त करते हैं। फिल्म की सफलता के बाद गांव में अब बहुत बदलाव आ गया था। लोग दूर दूर से शांति और सादगी सीखने के लिए आते थे। गांव का नाम अब शांतिग्राम पड़ गया था, और यह सब पंडित ओमकार के मौन और गांव वालों की सच्ची भक्ति के कारण संभव हो पाया था। पंडित ओमकार अब बहुत बूढ़े हो गए थे। एक दिन उन्होंने गांव के मुखिया और युवाओं को बुलाया और कहा, मेरे जाने के बाद भी तुम सब ये परंपरा जारी रखना। ये सिर्फ दुर्गा पूजा नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। गांव के लोगों ने उनसे वादा किया कि वे हमेशा अपनी सादगी और शांति को बनाए रखेंगे। अगले साल की दुर्गा पूजा में पंडित ओमकार अब नहीं थे, लेकिन उनका सिखाया हुआ पाठ हर किसी के दिल में था। गांव वालों ने कोई मूर्ति नहीं बनाई और न ही कोई पंडाल सजाया। इसके बजाय उन्होंने गांव में एक शांत जगह पर एक बड़ी खाली जगह छोड़ी, जहां वे हर दिन बैठते थे। जब पूजा का समय आया तो गांव के लोग वहां इकट्ठा हुए। किसी ने कोई मंत्र नहीं बोला, बस वे सब चुपचाप बैठ गए। वे आंखें बंद करके अपने मन में देवी को याद करते थे। पहले दिन 1 मिनट की शांति थी, दूसरे दिन 2 मिनट की, 9वें दिन वे सब आधे घंटे तक बिल्कुल चुप बैठे रहे। उस आधे घंटे में हर किसी को अपने मन में एक अद्भुत शांति महसूस हुई। किसी को अपने बचपन की याद आई तो किसी को अपने परिवार की, किसी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो किसी को अपनी अच्छाइयों का। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे एक दूसरे के चेहरे पर एक नई चमक देख पा रहे थे। गांव के मुखिया ने कहा, आज हमें एहसास हुआ कि माँ दुर्गा हमारी पूजा करने का इंतजार नहीं करती, बल्कि वे हमारे दिल में ही निवास करती हैं। और जब हमारा मन शांत होता है तो हम उन्हें अपने अंदर महसूस कर पाते हैं। उस साल की दुर्गा पूजा ने गांव के लोगों को सिखाया कि सच्ची भक्ति का कोई बाहरी स्वरूप नहीं होता,
ये सिर्फ हमारे भीतर की यात्रा है, जहां हम अपने आप को और अपनी आत्मा को जानते हैं। और माँ का असली दर्शन तब होता है जब हम अपने अहंकार, शोर और दिखावे को छोड़कर अपने अंदर झांकते हैं। गांव की मौन पूजा की परंपरा दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग अब सिर्फ शांति सीखने नहीं, बल्कि जीवन को समझने भी आते थे। गांव के लोग अब किसी भी समस्या का समाधान शोर शराबे से नहीं, बल्कि शांत मन से खोजते थे। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा उद्योगपति आया। वह गांव के पास एक बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता था, जिससे गांव में रोजगार तो मिलता, लेकिन गांव की शांति और पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता। गांव के मुखिया और बुजुर्ग बहुत चिंतित थे। मुखिया ने उद्योगपति से कहा, हम आपकी फैक्ट्री का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे एक अनुरोध करते हैं। उद्योगपति हैरान हुआ और उसने पूछा, क्या? मुखिया ने उसे अगले दिन होने वाली मौन पूजा में भाग लेने को कहा। उद्योगपति ने सोचा कि यह एक अजीब बात है, लेकिन वह मान गया। 9वें दिन की शाम को उद्योगपति मौन पूजा के लिए गांव के बीच में बनी खाली जगह पर आया। सैकड़ों लोग वहां चुपचाप बैठे थे। कोई बात नहीं, कोई आवाज नहीं। उद्योगपति पहले तो असहज हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। आधे घंटे तक वहां सिर्फ शांति थी। जब सभी ने आंखें खोली तो उद्योगपति ने देखा कि उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसने कहा, मुझे लगा था कि मैं यहाँ किसी डील के लिए आया हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे शांति का असली मतलब सिखाया है। इस मौन में मुझे अपनी ही आत्मा की आवाज सुनाई दी। उसने गांव के मुखिया से कहा, मैं यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाऊंगा। इसके बजाय मैं आपके गांव के लोगों की मदद करूंगा, ताकि आप अपनी सादगी और शांति को बनाए रख सकें। उद्योगपति ने गांव में एक छोटा सा हस्तशिल्प केंद्र स्थापित किया, जहां गांव के लोग अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। उसने गांव की शांति को पूरी दुनिया में फैलाने का वादा किया। उस साल की दुर्गा पूजा ने गांव वालों को ये सिखाया कि मौन सबसे शक्तिशाली हथियार है, जो किसी भी मुश्किल का समाधान कर सकता है। और देवी दुर्गा की सबसे बड़ी कृपा तब होती है जब हम अपनी शांति और सादगी से दूसरों के जीवन को भी बदल पाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।